ओम शांति। सुन तो आप बहुत रहे हैं अच्छी अच्छी बातें। जो आप सुन रहे थे, मैं 2 लाइन बोलूंगा उस पर। पास्ट की बातों को यदि हम बुद्धि में रखते हैं, क्या नुकसान होता है? हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बुरी चीज कोई दिमाग में रख ली, बैड एनर्जी फैलती रहेगी ब्रेन में, शरीर में, जो अनेक चीजों को डैमेज करेगी। आप सभी को सावधान रहना इससे। जितने सुंदर संकल्प मन में होंगे, उतनी ही सुंदर एनर्जी क्रिएट होगी, जनरेट होगी, आपके ब्रेन को जाएगी। हम सबके पास क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत याद रखेंगे इसको। हर एक के पास सुंदर बुद्धि होती है। पर आप एक चीज जानते हैं, जिसमें आजकल युवक ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। अगर हम बहुत बातें सुनते हैं तो हमारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी एक्टिव नहीं रहती। उन चीजों का इफेक्ट हमारे मन पर, ब्रेन पर रहता है। इसलिए जिनको जीवन में बहुत कुछ करना है, जो सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, आप में से खुद सोचना है आपको, वो अपने माइंड को कहीं भी डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएंगे। वो चीजें नहीं देखेंगे जो आपके मन बुद्धि पर बुरा असर डाल रही है। बहुत बड़ी पावर है। आज हम इस मेडिटेशन के सेशन में आप सबको अपने से मिलना है, ये करेंगे। हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, उनसे मिलना है आज, उनको पहचानना है। हमारे अंदर बहुत पीस है, उसको स्वीकार करना है। हमारे अंदर खुशी खुशी है, हमने उसको दबा दिया है, उसको एक्टिव करना है। आज हम इस सेशन में ये करेंगे। और चारों युगों में सबसे सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं। लोग तो आपको कहेंगे सबसे बैड टाइम, वर्स्ट टाइम से गुजर रहा है मनुष्य, लेकिन मैं कहता हूं मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, मोस्ट ऑस्पिशियस पीरियड फॉर आवर लाइफ, जब हम अपने को भगवान से जोड़ सकते हैं, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बहुत प्रेरणाएं ले सकते हैं। अभी हम इसकी ओर चलेंगे। लेकिन बहन जी ने आपको एक बात कही थी, सारे दिन का जो भी कुछ इधर आ गया हो भगवान को सुना देना। मैं इसमें ऐड कर देता हूं। सुनाने से कभी कभी मनुष्य इतना गुड फील नहीं करता। कुछ दिन करके देख लें आप, मेरे कहने से 8-10 दिन करके देखेंगे। रात को सोते वक्त मन पर कोई भी बुरी चीज हो, कोई टेंशन हो, परेशानी हो रही हो, एक छोटा सा लेटर लिख दो, लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र, 5-7 लाइन का लिख के दिखा दो, लो ले जाओ। देखना क्या होता है। आपके सुंदर अनुभव आपको गाइड करेंगे। तो हम सभी, आपने जान लिया है, बहुतों को पहले से ही पता है कौन है हम, कौन है आप, बोलो थोड़ा जोर से। बस इसको दूसरा शब्द दे देंगे आज। मैं हूं पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी, इस शरीर को भी एनर्जी देने वाली एनर्जी हूं मैं बहुत पीसफुल हूं, पावरफुल हूं, प्योर हूं। 3 शब्द लेंगे हम। बहुत पीसफुल, बहुत प्योर, बहुत पावरफुल। देखो, आत्मा के बारे में एक छोटी सी बात कहूं, फिर हम प्रैक्टिस पे चलते हैं।
आत्मा के बारे में पहले से ही सर्वविदित है। आजकल तो लोगों को पता नहीं, क्योंकि भौतिकता इतनी बढ़ गई है कि आत्मा आत्मा की बात तो कोई सोचता नहीं दुनिया में। आत्मा को एटम बम्स की अग्नि भी जला नहीं सकती, सो पावरफुल। और वो मैं हूं, तो मैं आत्मा मोस्ट पावरफुल हूं। सब एक्सेप्ट करेंगे। हम भगवान के बच्चे हैं, एंड ही इज ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान। हम भी बहुत पावरफुल हैं। छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, आपको ज्ञात होगा, टाइगर का बच्चा टाइगर ही होगा। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। आज आप सभी इसे सच्चे मन से स्वीकार करेंगे, इस गुड फीलिंग में आएंगे, क्योंकि जो संकल्प पावरफुल ढंग से हम मन में करते हैं उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं, हमारे चारों ओर ऑरा बना देते हैं, हमें प्रोटेक्ट कर देते हैं, हमें सुरक्षित कर देते हैं। चलेंगे, अब अभ्यास करेंगे। यहाँ दोनों भ्रकुटियों के मध्य में सभी अपने को पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। रेड लाइट देखेंगे, देखना जरूरी है। और जो मैं चिंतन आपको दूंगा वो चिंतन एक्सेप्ट करते हुए करेंगे। चलें, विजुअलाइज करें अपने को। मैं ज्योति, चमकती आत्मा, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इस देह की मालिक। मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। विजुअलाइज करें अपना स्वरूप। मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, एनर्जी फैल रही है। मैं पीसफुल हूँ। माई नेचर इज पीस। मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं। मैं बहुत पीसफुल हूँ। पीस इज माई नेचर। Originally I am pure. मैं बहुत पवित्र हूँ। मैं बहुत पवित्र हूँ। प्योर थॉट्स मेरी खुराक है। मुझसे प्योरिटी के गोल्डन वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं।
मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दें, आई एम मोस्ट पावरफुल। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं उनकी संतान। उन्होंने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। विजुअलाइज करें, अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें, लाल वाइब्रेशंस फैलने लगे। और मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बन गया है। मैं इस पावरफुल ऑरा के बीच में हूँ। मैं बहुत शांत हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शांत हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। ये आत्मा का मेडिटेशन, आत्मिक स्वरूप में अपने को लाना। इससे आपकी इनर पावर बढ़ेगी। याद रखेंगे, माइंड जितना साइलेंट होगा, माइंड उतना ही पावरफुल होगा। और माइंड जितना पावरफुल एंड पॉजिटिव, सफलता आपके आगे पीछे घूमेगी। सभी युवक जो छोटी आयु वाले हैं, 20-25 तक, वो बहुत ध्यान दें अपने फ्यूचर को सुंदर बनाने के लिए। माइंड को न केवल पॉजिटिव लेकिन पीसफुल और पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। आप जो प्राप्त करना चाहेंगे वो करेंगे। अनुभव है मेरे पास 1000 लोगों के। मनोस्थिति सुंदर, फर्स्ट क्लास जॉब, पहले इंटरव्यू में क्लियर, प्रोग्रेस होती रही, प्रमोशन होती रही। हमारी मनोस्थिति हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट पर गहरा प्रभाव डालती है। जितना ध्यान आज मनुष्य का अपनी एजुकेशन और डिग्रीज को प्राप्त करने का है, उतना ही अटेंशन यदि मन को पावरफुल और पीसफुल बनाने का भी हो जाए तो मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बहुत बच्चों को कहता हूँ, स्कूल कॉलेज गए, घर आया, माँ दबाव डालेगी, होमवर्क किया, तीसरा दबाव, कोचिंग में चलो, ब्रेन पर प्रेशर। इससे बहुत सुंदर बात है बुद्धि का विकास।
मन की शक्तियों का विकास, तो इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग जब पढ़ते थे, अब से बहुत साल पहले, 65 साल पहले, कोचिंग के नाम पर तो ट्यूशन होता था, वो भी वो करते थे जो कमजोर स्टूडेंट हैं, वो भी 2-3 मास। अब तो पहले से ही कोचिंग शुरू हो जाती है, अंत तक चलती है। ये प्रेशर मनुष्य के ब्रेन को वीक कर रहा है। इसलिए मैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ बैठे होंगे। कौन कौन है स्टूडेंट? ठीक है, आप सवेरे जब उठें, देखो प्रयोग करके देखना, ओनली फॉर 21 डेज। जब आप सवेरे उठें, और जिनके घरों में बच्चे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, माताएं हैं, पिता है, अपने बच्चों को और स्टूडेंट अपने को उठते ही 3 बार बोलना, चाहे मन में करना संकल्प, मैं बुद्धिवान हूं, चरित्रवान हूं। मैं बुद्धिवान हूं, चरित्रवान हूं। लेकिन उठते ही, पहले 1, 2, 3 मिनट में ही, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। हमारा मन शांत होता है, तब हमारा अंतर मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, बहुत पावरफुल है। जो कुछ आप जीवन में अचीव करना चाहते हो, वो सवेरे संकल्प करो और विजन बनाओ। बहुत आनंद आएगा आपको। आपकी मन की शक्ति आपको वहीं ले जाएगी जहां आप अपने संसार में जाना चाहते हैं। थोड़ा बचना है, वो आपको यहाँ शिक्षाएं दी जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे युवक, डरने की बात नहीं, बहुत सारे युवक मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं संसार में। बहुत सारे युवकों में सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो रही है। बचेंगे इससे? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं डिटेल नहीं करूंगा। मैं केवल आपको इतना कहूंगा, आप सबके पास मन की सुंदर संकल्पों की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स, सुंदर संकल्पों की शक्ति सभी मनुष्यों के पास होती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके पास है। सुंदर संकल्प क्रिएट किया करें तो मन वेस्ट थिंकिंग से मुक्त हो जाएगा। छोटी सी और ग्रेट सीक्रेट की बात सुन लें आप, फिर हम योग करेंगे। हमारे मन की नेचर है सोचते रहना, टू क्रिएट द थॉट्स। बहुत ध्यान से सुन लेंगे, लिखना बाद में, पहले सुन लो। या तो मन को हम थॉट्स दें, अन्यथा मन आप ही थॉट क्रिएट करेगा, फिर वो कहीं भागेगा। अगर आप अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में एकाग्रता चाहते हो, तो मन को सुंदर थॉट्स देना प्रारंभ करना। और वो थॉट्स जिन्होंने ज्ञान लिए हैं वो जानते हैं, हमने इस पे बहुत काम कराया है लोगों से, मतलब लाखों लोगों तक पहुंचा है। 1000 एपिसोड हमने कर दिए और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे अलग अलग 25-25 कर दिए हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी उन्हें सुन सकते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं मन की शक्तियों को बढ़ाकर। अब जो हम मेडिटेशन करेंगे उसमें हम सर्वशक्तिवान से जुड़ेंगे, उसकी एनर्जी को प्राप्त करेंगे। उसको मैं दूसरा नाम दे रहा हूं अभी, ही पॉइंट, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। पॉइंट, बहुत सटिल पॉइंट, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा, एटम से बहुत छोटा। आप में से जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी वो जानते होंगे, एटम के बहुत सारे पार्ट कर लिए हैं वैज्ञानिकों ने, उन सब से भी अति छोटा परमपिता है। क्योंकि जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। एंड गॉड इज ऑलमाइटी। अब इसको रिवर्स करो, भगवान सर्वशक्तिवान है तो वो सबसे अधिक सूक्ष्म है। अब हम उससे जुड़ेंगे
उससे जुड़ाव की पहली एक बात आपके सामने रख रहा हूं, और दूसरी, ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए राजयोग मेडिटेशन कैसे करना है, भगवान से एनर्जी कैसे लेनी है, पीस कैसे लेनी है, मांगने के बिना, मांगने की जरूरत नहीं। भगवान को हम सभी अपना परम पिता कहते हैं। कहते हैं या नहीं? किस किस का परम पिता है आप में से हाथ उठाना। माता पिता भी कहते हैं, वेरी गुड। अब मेरे साथ साथ छोटा सा चिंतन करो। वो मेरा परम पिता है, इसका अर्थ है, ले जाना अपने अंदर, वो मेरा है। जो भगवान है वो तो मेरा है। एक लाइन की ग्रेट एंड गुड फीलिंग आपको देगी और आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा है तो वो भी मेरी बहुत केयर करता है। जैसे आप में से जो माँ बाप हैं अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं ना, कितना ध्यान देते हैं, वो हमारा सुप्रीम मदर फादर, रियल मदर फादर है, कहने के लिए नहीं, हाथ जोड़ने के लिए नहीं, ट्रूली इनफैक्ट वो हमारा माता पिता है। वो हमारी बहुत केयर करता है, हम केवल उससे जुड़ जाएं, वो यही चाहता है। जुड़ना क्यों जरूरी हो गया? अब एक सीक्रेट है आपके सामने। आत्मा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी एनर्जी बहुत कम रह गई है। जैसे छोटा सा उदाहरण, हम अपने मोबाइल की बैटरी रोज चार्ज करते हैं, शाम तक डाउन हो जाती है, 10 डिग्री पर आ गई, 10% रह गई, फिर हम उसे चार्ज करेंगे तो आत्मा की जो एनर्जी है वो बहुत यूज कर ली हमने, उसको पुनः 100 डिग्री तक ले जाने के लिए हमें मन बुद्धि को ऑलमाइटी से जोड़ना है। ये कारण है कि हमें राजयोग मेडिटेशन करना ही है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। कल आपको अपना लैपटॉप चलाना है, आप उसे चार्ज करेंगे ही, या 2-4 दिन चला के छोड़ दोगे कि अब आप ही चलेगा। इस सत्य को संसार के हर प्राणी को पहचान लेना चाहिए। और जगह जो मेडिटेशन छोटे मोटे सिखाए जाते हैं उसमें केवल मन को शांत करने की बात होती है, ऑलमाइटी से जोड़ने की नहीं। आप सबको पता चल गया वो कहाँ है? परम धाम में, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। आप उसको देखेंगे। मेडिटेशन की सिंपल विधि उसके स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे। ऊपर मैं आपको कराऊंगा, ले चलेंगे वहां, और फिर फील करेंगे उसकी एनर्जी हमें मिल रही है, हमारी मन बुद्धि में उसकी एनर्जी आ रही है। छोटा सा एग्जाम्पल, अभी आसमान में सूरज तो है कहीं ना कहीं, हम देख नहीं सकते उसको। आप यहां से सूरज को विजुअलाइज करो, ऐसा कर लो, इधर पश्चिम है, पश्चिम में नीचे को चला गया है आग का गोला। जैसे ही आपने उसको विजुअलाइज किया है, आपको ये सीक्रेट मालूम होना चाहिए, आप उससे कनेक्ट हो गए। इसको कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट। आप उससे जुड़ गए हैं, उसकी एनर्जी आपको आने लगी। जितनी देर आप उसको विजुअलाइज करेंगे, उसकी हीट, एनर्जी, लाइट आपको सूक्ष्म रूप से आती रहेगी। लाइकवाइज भगवान को विजुअलाइज करो, ऊपर करेंगे अभी हम। जैसे ही आपने उसको विजुअलाइज किया और एक संकल्प किया, वो शांति का सागर है, ओशन ऑफ पीस। उसकी शांति की तरंगें आपको आने लगेंगी। आपने संकल्प किया वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की वाइब्रेशंस आपको आने लगेंगे, शक्तियां बढ़ने लगेंगी। सिंपल टेक्निक। आप 1 मिनट भी कर सकते हो अपने वर्क प्लेस पर।
सवेरे उठे कर लो, मैं आपको कम से कम समय कह रहा हूं, 1-1 मिनट कर लो। कई बार आप अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, हर घंटे में 1 मिनट निकाल दो, कर लो, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, नई एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। ब्रेन अगर थका है उसकी थकान मिट जाएगी, आपके सफलता के द्वार खुलेंगे। क्योंकि इससे ये जो हमने 2 चीजें की हैं वो मेरा पिता है, मेरा है, और उसको हम विजुअलाइज करेंगे अपनेपन से, भगवान नहीं, गॉड फियरिंग नहीं, भगवान से डर कर नहीं, वो हमारा पिता है, बहुत प्यार से, गॉड लविंग, तो उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। और ये एनर्जी संसार की हाईएस्ट एनर्जी है, इससे बड़ी एनर्जी कोई नहीं होती। आपको बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। चले अब रेड लाइट प्लीज। विजुअलाइज करें अपने को दोनों भ्रकुटियों के बीच में। मैं चमकती आत्मा, इस देह की मालिक, एक सुंदर फीलिंग करेंगे। मैं आत्मा बहुत पवित्र हूं। मुझसे निकली हुई पवित्र गोल्डन किरणें, गोल्डन वाइब्रेशंस, गोल्डन एनर्जी मेरे ब्रेन में पहुंचने लगी। मेरा पूरा ब्रेन इन गोल्डन वाइब्रेशंस से भर गया। ये प्योर एनर्जी मेरे ब्रेन को रिपेयर कर रही है, एनर्जेटिक कर रही है। संकल्प कर दें, मेरा ब्रेन अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त कर रहा है, बहुत पावरफुल हो रहा है। अब अपने ऊपर की ओर देखें बुद्धि से। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे सूरज, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक, सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया। ऐसे फील करेंगे जैसे हम देख रहे हैं यहां से। यहां परमानंद है। और इससे ऊपर ले चले बुद्धि को। देखें ऊपर ये ब्रह्मलोक, परम धाम। यहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। डीप साइलेंस है। इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यही थी। यहीं मुझे वापस आना है।
ये आत्माओं की दुनिया है, यहीं सबसे ऊपर। अब हम मिलन करेंगे अपने प्राणेश्वर परमपिता से, अपने खुदा दोस्त से, अपने सच्चे माता पिता से। सबसे ऊपर सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। ज्ञान सूर्य इस सृष्टि के बीच विजुअलाइज करें उन्हें। महाज्योति चमक रही है। वे मेरे माता पिता, शांति के सागर, हमें बहुत सुख देने वाले सुखों के सागर हैं। सर्वशक्तिवान, उनकी अनंत शक्तियां, शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैली हैं। अनंत ओरा चारों ओर। अब हम उनसे एनर्जी लेंगे। वे सर्वशक्तिवान, उनसे निकले हुए शक्तियों के वाइब्रेशंस, शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। वे शांति के सागर हैं। उनकी संपूर्ण शांति मेरे लिए है। उनकी शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। फील करें उनके शांति के फाउंटेन के नीचे हूं मैं। बातें करें उनसे। ये वही हैं जिन्हें युगों से सारा संसार ढूंढ रहा है। ये वही हैं जो इस संसार को स्वर्ग बनाकर गए थे। ये वही हैं जो हमारे दुखों को हरने आते हैं। ये वही हैं जिनका नाम लेने से भी दुख नष्ट हो जाते हैं।
अब वे हमारे हैं, हमारे लिए सुखों का भंडार लेकर आए हैं। मन पर कोई भी बोझ हो, कोई चिंता हो, कोई दुविधा हो, उनको सुनाकर उनको अर्पित कर दें, उनके हवाले कर दें। अब यहां से मैं आत्मा वापिस आ गई अपने शरीर में, पुनः भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। इसको आप चलते फिरते भी अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल, इतना करने की भी जरूरत नहीं। आप घूम लें पर्पजली अपने घर में, कहीं बाहर, फील करें ऊपर निराकार, उसकी एनर्जी मुझ पर पड़ रही है। एक एक मिनट विथ गुड थॉट्स, इससे आपको बहुत सुंदर अनुभव होंगे। मैं लास्ट बात कहूंगा बस, क्योंकि आप बहुत समय से बैठे हैं। वो हमारा है, उससे अपना बना लो। जो बहन जी कह रही थी ना, अपने मन को गुड फ्रेंड बनाओ। वो हमारा उससे भी अधिक बहुत प्यार करने वाला, हमें सदा मदद करने वाला गुड फ्रेंड है। और एक प्रयोग अपने जीवन में करना, रोज करो तो बहुत अच्छा है। कहीं भी उसकी मदद की जरूरत पड़ जाए, प्यार से कहना, मेरे शिव बाबा आ जाओ मदद करो। देखना खेल। इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं स्टूडेंट्स के। एक लड़की की बात सुनाऊं, एक दो बात अब मैं आपके काम की और सुना देना चाहता हूं बस। एक लड़की जो उड़ीसा कटक की 11वीं क्लास में थी, इंग्लिश में थोड़ी वीक थी। पेपर आया, पेपर देखते ही वो घबरा गई, कमजोर थी, नर्वस हो गई। थोड़ी देर में संभली और बाबा को कहा, शिव बाबा, बाबा मुझे कुछ याद नहीं, जो याद था वो भी भूल गया है, आप आ जाओ मेरी मदद करो, नहीं तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। फील हुआ कुछ ही क्षणों में कोई पीछे बैठा है, वो डिक्टेट करा रहा है, ये पहला प्रश्न, इसका उत्तर ये लिखो। और बताया मुझे आके कि मैं जो इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानती थी, मेरे 68 मार्क्स आ गए। शिव बाबा हमारा है, हमारे लिए है, उसकी मदद का फायदा उठा लो। ऐसी अपॉर्चुनिटी चारों युगों में कहीं नहीं मिलेगी, जब भगवान साथ देने का वायदा कर रहा हो। दूसरी बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, होते हैं बच्चे, कोई इंग्लिश में, किसी को फिजिक्स मुश्किल लगती है, किसी को मैथमेटिक्स, छोटा सा प्रयोग करेंगे, बस ये लास्ट प्रयोग है, सब कर लेना। जो माता पिता बैठे हैं बच्चों को सिखा देना, टीचर बहनें बैठी हैं वो सिखाना। मान लो
कोई बच्चा मैथमेटिक्स में थोड़ा कमजोर है, उससे उसकी परसेंटेज बहुत डाउन हो जाती है। जैसे एक आया अभी, मैंने पूछा कितने नंबर आए, 55 आए। क्या क्या था, पीएमसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। कहा फिजिक्स में 68 आ गए, केमिस्ट्री में भी 65 आ गए, मैथमेटिक्स में 40 रह गए। मेरा सारा खेल बिगड़ गया। तो देखो क्या करेंगे, आंख खुलते ही मात्र आप 21 दिन कर लेना, 7 दिन में ही आपको गुड फीलिंग होने लगेगी। ओनली फॉर 7 डेज। दिल से आंख खोली, आई लव मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स को बहुत प्यार करता हूं। आप में से कोई टीचर हो तो अपने बच्चों को कराना, हमने कराए हैं, बहुत सुंदर परिणाम है। आई लव मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज वेरी इजी टू मी। मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत सरल है। दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। अब क्या होगा इससे, 3 बार या 5 बार कर लें उठते ही, क्या होगा, टेक्निक भी समझ लें जो इसके पीछे थ्योरी है, फिलॉसफी है। हमारी इस ब्रेन में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग केंद्र हैं, पॉइंट सेंटर है। अब मान लो छोटी क्लास से ही मैथमेटिक्स का नाम सुन के ही बच्चे को लगता था बहुत मुश्किल है, बोरिंग है, मेरे से नहीं होता, मैं कमजोर हूं। तो वो जो मैथमेटिक्स का केंद्र है ना, वो ब्लॉक होता गया। हमें उसे खोलना है, और खोलने के ये संकल्प मैंने आपको बताए। आई एंजॉय मैथमेटिक्स, ये मेरा लवली सब्जेक्ट है, मेरे लिए बहुत इजी है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। थोड़ा अच्छी तरह उमंग से कर देंगे, 7 दिन में ही आपका वो केंद्र खुलने लगेगा। मैथमेटिक्स आपके लिए इजी हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत अच्छा, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। अब 1 मिनट मेडिटेशन के साथ एंड करेंगे। और रेड लाइट, मैं संकल्प ही देता हूं, गीत नहीं बजाना भाई। करें सभी सुंदर संकल्प। जो भगवान है वो अब मेरा है। जो सर्वशक्तिवान है उसने मुझे शक्तियां दे दी हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। उसने मुझे आशीर्वाद वरदान दे दिया है। बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब वो स्वयं मुझे मेरे और उसके बीच की दूरी समाप्त हो गई है। वो मेरा, मैं उसकी, उसका। हम दोनों आज से गुड फ्रेंड। उसने मुझे साथ देने का वायदा किया है, वचन दिया है, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं मदद करने आ जाऊंगा। फील करें, ऊपर से पावरफुल एनर्जी हमें मिल रही है।